बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज 24 जून 2025 है और ये 6:45 बजे का टाइम है। मैं ये टाइम के साथ इसलिए ये बयान दे रहा हूँ कि पता नहीं चलता आजकल कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे और किस डेट का शो करके चलाई जाए। तो मेरा ये पैगाम है और बड़ा वाज़ेह पैगाम है और बड़ा गौर से आप सुने और इस पर अमल भी करें आप। मेरा पैगाम ये है कि इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं और वो इस वक्त हमारी नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए वो एक जिहाद कर रहे हैं। और इस वक्त नाहक वो भी जेल में हैं, उनकी बीवी भी जेल में है, हमारी पार्टी के कायदीन भी जेल में हैं, हमारे वर्कर्स भी जेल में हैं और हमारे वर्कर्स ने इस तहरीक के अंदर अपनी जानें भी देकर शहादतें हुई हैं। हमारे वर्कर्स की इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, उनकी फैमिली ने कुर्बानी दी है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग किसी और एजेंडे के ऊपर, किसी और ऐसे एजेंडे के ऊपर जो कि इमरान खान को कमज़ोर करने का एजेंडा है, इमरान खान का जो इख्तियार है उसको अपने पास लेने का एजेंडा है, इमरान खान के दुश्मनों को मजबूत करने का एजेंडा है और इमरान खान के मुखालिफिन के एजेंडे को प्रमोट करना और उसको फैलाना और उसको इम्प्लीमेंट करने में एक वो मुनाफकत का एक साजिशी किरदार अदा कर रहे हैं। अब सबको मालूम है कि हमारा मैंडेट चोरी होने के बाद सिर्फ बज़ोर बाजू पख्तूनख्वा की अवाम ने इमरान खान को अपना मैंडेट, जो चोरी भी हुआ लेकिन मुकम्मल चोरी होने से बचाकर इमरान खान को दिया। और पख्तूनख्वा इमरान खान का एक किला है, इमरान खान का एक गढ़ है। अब एक साजिश जो हमारे खिलाफ की जा रही थी वो ये थी कि किसी भी तरीके, वैसे तो हटा नहीं सकते, तो साजिश करके ये लोग हमारी इस हुकूमत में आईनी तौर पर बजट पास ना होकर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के, गवर्नर राज लगा के इस सूबे को भी टेक ओवर कर लें, जिसके ऊपर हमारे बहुत से लोग उसका हिस्सा बने। बाकी इन लोगों का तयन आप खुद करें। और बजट पेश करने के टाइम जिस तरीके से किसी को गद्दार, किसी को ट्रेटर, किसी को भाई -1 हो रहा है, किसी को क्या कह के किस तरीके की जो भी कैंपेनें चलाई गई, तो कैंपेनें चलाने वाले सारे लोग वो इमरान खान की सोच के साथ नहीं थे, बल्कि किसी और की सोच को प्रमोट कर रहे थे, चाहे नादानी में, चाहे बेवकूफ़ी में, चाहे किसी के कहने पर या चाहे मुनाफकत करके। उसके बाद वाज़े हो गया कि इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल इमरान खान साहब का आईनी हक है और उसके ऊपर इमरान खान साहब के साथ इमरान खान साहब ने एक कमेटी का बोला है, उनकी मुलाकात कराई जाए और कराई जाएगी। और जब भी मुलाकात हो जाएगी तो बजट में जो भी चीज़ इमरान खान चाहते हैं उसको इंक्लूड भी किया जा सकता है, उसको कॉर्पोरेट भी किया जा सकता है। वो हमारे पास बहैसियत हुकूमत और बहैसियत अक्सरियत पार्लियामेंट ये हमारे पास मौजूद है इख्तियार। लेकिन उसके बावजूद लगातार एक कैंपेन चलाई गई और फिर खान साहब का एक वाज़ेह बयान आ गया कि जी बजट को पेश करने से मैंने मना नहीं किया था और बजट पास करने से पहले वही डिमांड की कि उस टीम को मुझसे मिलाया जाए, जो उनका हक है। और जाहिर बात है उनका विजन बजट में उनको दिखाकर हम इनपुट लेना हमारे पे फ़र्ज़ है। उसके बाद क्या हुआ, अब चूँकि बजट का एक दिन होते हैं, एक शेड्यूल होता है और उसके मुताबिक बजट को जो है वो पास करना पड़ता है। मुलाकात तो छोड़ ही रहे थे क्योंकि तो प्लान यही था कि इसी बुनियाद के ऊपर ये ना करें और वो हमारी हुकूमत को ख़त्म कर दें, इमरान खान की वाहिद हुकूमत को ख़त्म कर दें। और अगर इमरान खान हुकूमत ख़त्म करने का कहे तो मैं बारहा कह चुका हूँ और फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जितना एक लफ्ज़ और दूसरे लफ्ज़ के दरमियान में मेरा ये फ़र्क और फासला आ रहा है, इतनी ही देर में इमरान खान के हुक्म पे जब भी वो कहेंगे हुकूमत ख़त्म की भी जा सकती है और ख़त्म मैं करूँगा भी सही। अब उसके बाद हमने वो आईनी अपनी जो मजबूरी थी, तकाज़े थे, उनको पूरा करने के लिए उसी शेड्यूल के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन का मोशन और बजट के ज़रिए बजट को पास करना था। उसके ऊपर फिर एक कैंपेन चलाई गई और फिर एक कैंपेन ऐसी चलाई गई कि उसमें पार्लियामेंट्री पार्टी बैठी, उसके अंदर पॉलिटिकल कमेटी बैठी और बाकायदा तौर पे एक मुशावरत का जो तरीक़ाकार होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, उसके मुताबिक एक काम हुआ। क्योंकि किसी भी तरह से इमरान खान ने कभी भी मुझे या किसी और को कोई ऐसे वाज़ेह तौर पर इंस्ट्रक्शंस या कोई ऐसे अहकामात नहीं दिए थे कि अगर मुलाकात नहीं होती तो खैर है हमारी हुकूमत भी चली जाए तो चली जाए, अगर दिए होती तो हम बिल्कुल उसी पे अमल करते और अगर जाती तो चली जाती। उसके ऊपर फिर हमारे मुखालफिन के बयान को जिन लोगों ने टैग किया
और रुकावट बनने की कोशिश की। तो आज इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अगर पास तो करना था तो सुप्रीम कोर्ट में जाएं और मुलाकात के लिए कहें, और पास तो करना था तो कर दी है, तो ठीक है। मतलब इमरान खान साहब अपनी ये हुकूमत ख़त्म नहीं करना चाहते थे, ये उनकी सोच थी और आज वो साबित हुई है। अब जिन जिन लोगों ने ये गद्दारी के फतवे लगाए, जिन जिन लोगों ने पीछे हट के अपने एक बयान के बाद बयान तब्दील किए, जिन जिन लोगों ने किसी पे तोहमत लगाई, जिन जिन लोगों ने उस एजेंडे पे, जिस एजेंडे को हमारे मुखालफीन प्रोमोट करके हमारे साथ इमरान खान की हुकूमत के साथ साजिश करके इमरान खान का वो इख्तियार जो उसके पास है लेकर अपने हाथ में करके इमरान खान को निहत्था करने लगे थे, उस पे काम किया है। उन सबको पहचानो, उन सबको पहचानो, उन सबको पहचान कर ये बात समझ जाओ कि वही लोग हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान रिहा ना हो, ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान कमज़ोर हो, ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान कमज़ोर होकर दोबारा इस मुल्क के अंदर वो खुद मुख्तारी, वो खुददारी और वो हकीकी आज़ादी, वो कानून की बालादस्ती, वो आइन की बालादस्ती जो इंश्योर करना चाहते हैं वो इस मुल्क के ऊपर वो ना कर सकें। ये सारे उन लोगों के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तयन आप खुद कर लें, समझदारी के साथ देखें ये कौन लोग हैं, परखें, और परखने के बाद आप ये फैसला करें कि ये बात ज़हन नशीन कर लो कि माइनस इमरान खान उस वक्त होगा कि जब हम जिंदा नहीं होंगे। ये सुन लें इमरान खान के मुखालफीन और उनके साथ जो लोग मिले हुए हैं, चाहे हमारे अंदर के हैं या बाहर के हैं, ये सुन लें कि माइनस इमरान खान जब तक हम जिंदा हैं किसी का बाप भी माइनस इमरान खान नहीं कर सकता। और दिस इज द क्लियर मैसेज टू एवरीवन ऑल ओवर द वर्ल्ड कि माइनस इमरान खान विल बी ओवर आवर डेड बॉडीज। इस बात को समझ लें, अपने अंदर के मुनाफिकों को, अपने अंदर के साथियों को, अपने अंदर और बाहर के दुश्मनों को, इमरान खान के दुश्मनों को पहचाने। ये आपको आपके मकसद से हटाकर आपको कंफ्यूज करके आपकी तहरीक को, आपके मकसद को, आपकी लीडर की तहरीक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया।